राहुल एक अमीर बिजनेस फैमिली का बेटा था, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया की सच्चाई टेस्ट करने के लिए गरीब बनकर उसके घर में रहना शुरू कर दिया। प्रिया ने कभी उससे नफरत नहीं की, बल्कि अपनी सैलरी का एटीएम कार्ड भी उसको दे दिया। प्रिया की मां शांति देवी भी राहुल को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी। एक दिन शांति देवी को गंभीर बीमारी के लिए तुरंत 5 लाख ऑन ऑपरेशन के पैसे चाहिए थे। प्रिया ने बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें पैसा नहीं था, बल्कि 20 लाख का डिडक्शन मैसेज आया। घबराकर उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ठंडे दिल से बोला कि उसकी पहली मोहब्बत प्रिया अभी अभी इंडिया वापस आई है और उसने उसके लिए 20 लाख का ब्रांडेड बैग खरीदा है। प्रिया ने गुस्से में कहा कि तुरंत वह बैग वापस करो और ऑपरेशन के लिए पैसा दो। राहुल ने उसे ड्रामा कहकर कॉल काट दिया। प्रिया गुस्से में राहुल को इंसान भी नहीं कहकर कोसने लगी। यह सब शांति देवी ने सुन लिया। अपनी बेटी पर बोझ न बनने के लिए उसने ऑक्सीजन मास्क खुद ही निकाल दिया और दुनिया से चली गई। प्रिया ने मां को मृत देखकर अपना पूरा आसमान टूटता हुआ महसूस किया। फ्यूनरल अरेंज करने के लिए प्रिया शाम को श्मशान घाट गई। वहां उसे बताया गया कि सबसे सस्ती समाधि और कलश भी 3 लाख का आता है, लेकिन उसके अकाउंट में राहुल के ट्रांजैक्शन के बाद सिर्फ 200 रुपए बचे थे। मजबूरी में प्रिया राहुल के ऑफिस पैसे लेने गई। वहाँ उसने एक चौंकाने वाली बात सुनी। राहुल असल में एक अरबपति बिजनेस फैमिली का बेटा है, जो बस उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए गरीब बनकर आया था। प्रिया को समझ आया कि उसकी मां का इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसने अपना पूरा पैसा राहुल को दे दिया था। प्रिया गुस्से में ऑफिस में घुस गई और राहुल को समझाया कि उसकी वजह से उसकी मां मर गई। राहुल पहले थोड़ा गिल्टी हुआ, लेकिन रिया उसकी एक्स ने बीच में आकर प्रिया को गोल्ड डिगर कह दिया। राहुल ने भी प्रिया पर भरोसा न करके उसे पैसे के लिए लड़ने वाली लड़की बोल दिया। प्रिया बस 3 लाख मांग रही थी, लेकिन रिया ने उसे और भी बदनाम कर दिया। राहुल ने रिया की साइड ली और प्रिया को थप्पड़ डीएच मारकर धक्का दे दिया। प्रिया जमीन पर गिर गई और राहुल रिया को गोद में उठाकर चला गया। प्रिया का दिल मां के लिए और भी टूट गया, क्योंकि शांति देवी ने राहुल को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया था और वही राहुल उनकी मौत का जिम्मेदार था। पैसे न होने की वजह से प्रिया ने मां की अस्थियां एक सस्ते मिट्टी के कलश में रखनी पड़ी थी। श्मशान के स्टाफ ने भी उसका मजाक उठाया और उसे नालायक बेटी कहा। प्रिया रोती हुई वापस आ रही थी, तभी कुछ लग्जरी कारें उसके सामने रुक गई। उसमें से उतरकर आया अर्जुन मल्होत्रा, उसका असली पिता, जो एक अरबपति था। 20 साल पहले उसने प्रिया और उसकी मां को छौड़क दिया था। तभी से प्रिया ने उसे अपना पिता माना ही नहीं। पहले भी अर्जुन ने उसे वापस अपना उत्तराधिकारी बनने बुलाया था, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। इस बार मां के बदले के लिए उसने हाँ कर दी, ताकि अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करके राहुल और रिया से बदला ले सके। प्रिया मां की अस्थियां घर ले आई और उन्हें रखा ही था कि टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई। राहुल और रिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई कंपनी के सीईओ बनने वाले थे। थोड़ी देर बाद राहुल और रिया उसके घर आ गए। राहुल ने प्रिया से कहा कि रिया अभी इंडिया आई है और उसके पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए प्रिया अपना रूम रिया को दे दे। प्रिया ने मना कर दिया। राहुल ने बिना उसकी मर्जी के रिया को अंदर भेज दिया और बोला कि जब तक मैं हूँ कोई रिया को यहाँ से नहीं निकाल सकता। रिया रूम में जाते ही चिल्लाने लगी और राहुल भाग कर गया। रिया ने प्रिया की माँ के कलश को देखकर ड्रामा करना शुरू कर दिया कि ये क्या भूत प्रेत रखा है रूम में। राहुल ने जब प्रिया से पूछा तो उसने सच बोला कि ये उसकी माँ का अस्थि कलश है। राहुल को यकीन ही नहीं आया। उसने प्रिया को जलनखोर कहकर रिया से कंपेयर किया। उसने कहा कि प्रिया कभी भी रिया के लेवल की नहीं हो सकती। प्रिया ने उसे गुस्से में जवाब देना चाहा, लेकिन राहुल ने कलश छीनकर उठाया और प्रिया को रोकती हुई देखकर और भी हिंसक हो गया।